सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था 3D। तो क्षेत्र में थे अपने पढ़े थे 3 डायमेंशनल और इसमें अपने घन घनाभ और शंकु गोला, ठीक है, इस पे आधारित अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। और थर्ड ग्रेड में जो आपका सिलेबस है उसमें अपना सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो यही है। उसके बाद अपने सांख्यिकी पढ़ेंगे जिसमें अपने माध्यम माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो चैनल पे बने रहे और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं, तो वो क्वेश्चन पे आप जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी घन तथा गोले के आयतन का अनुपात 363:49 है। घन की भुजा तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ तो इनको अपने बटे में लिख लेते हैं। तो आपके पास एक तो घन का अनुपात दिया हुआ है और एक दिया हुआ आपके पास गोले का अनुपात। तो घन का अनुपात कितना है यहाँ पे 363 और गोले का आयतन कितना है आपके पास 49, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले लगा देते हैं। घन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब यानी ए का क्यूब। उसी तरह गोले का आपके पास आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मान कितना था 22/7 आर क्यूब। तो आर अपने को पता नहीं है और इक्वल है 363/49, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या करें, जो अपने को नहीं पता वो तो अपने यहीं पे रख लेते हैं ए और आर। तो ए का क्यूब और ये आर का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास 363 और ये बटा 49, ठीक है। तो ये आपके पास 22/7 है तो ये इधर आ जाएगा आपके पास और ये आपके पास 4/3 ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने कैंसिल करते हैं 3 से। तो 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद किससे कैंसिल करेंगे अपने इसको, तो ये 121 है तो 7 ये भी नहीं जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अपने क्या करते थे, इनको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। टुकड़ों में कैसे, 121 को क्या लिख सकते हो आप 11 × 11 और 22 को क्या लिख सकते हो आप, 22 को लिख सकते हो 11 × 2, 2 × 2, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपके पास 49 को क्या लिख सकते हो 7 × 7 और ये भी 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 के पेयर बन रहे हैं और 3 का ही पेयर चाहिए अपने को क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे कि अपने 3 का पेयर है तो आपके पास क्यूब है, इधर आके क्या हो जाएगा घनमूल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए का क्यूब बटा आर का क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास घनमूल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बटा आर। तो घनमूल है तो घनमूल में क्या होता है 3 का पेयर है तो यहाँ से एक आपके पास क्या आ जाएगी संख्या बार। जैसे 11 है, 11 3 बार है तो बार क्या लिखोगे 1 बार, 2 भी 3 बार है तो बार क्या लिखोगे 2 और नीचे 7 भी आपके पास 3 बार है तो क्या लिखोगे यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास घनमूल। उसके बाद आप बात करें ए बटा आर तो इसका मान क्या आ जाएगा 11 दूना 22 और बटा क्या आ जाएगा 7 और ये अपने को निकालना था। आपसे पूछे घन की भुजा बताओ तो कितनी आएगी 22 और गोले की त्रिज्या पूछे तो कितना बताओगे 7, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी परिवर्तन से पहले की त्रिज्या क्या है। तो ये क्वेश्चन भी अपने किया था लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास 3D अपने 2D में भी ये क्वेश्चन किया था। तो इसमें ये है, तो अपने मान लेते हैं कि जो पहले जो त्रिज्या है, माना पहले जो त्रिज्या है आपके पास, तो यहाँ पे अपनी त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या है आपके पास r, ठीक है। तो r है तो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही अपने पास क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो पहले r था तो अब कितना हो गया r+2, ठीक है। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चेंज होगा 4 पाई, यहाँ पे r की जगह r लिखा है तो यहाँ पे r की जगह क्या लिखोगे r+2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपने अगर ये त्रिज्या बढ़ाई है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल था और उसके बाद जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 352।
ये दिया हुआ है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर मतलब सबसे बड़ी वाली जो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें छोटे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने घटा देंगे। कैसे, तो 4 पाई है, ये आ जाएगा आपके पास r+2 और माइनस ये घटा दो आप, तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना दिया हुआ है 352, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से अपने कॉमन जो आ रहा है वो बाहर रख लेते हैं, 4 पाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास कितना है r+2, तो इसको अपने फॉर्मूला यहाँ से लगाएं अपने r² यानी a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² यानी 2 दूनी 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 और r यानी 4r। ठीक है, और माइनस, तो 4 पाई तो बाहर आ गया और यहाँ पे क्या रह गया r², और ये आपके पास 352, तो r² से r² कैंसिल, तो 4 पाई और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4+4 और 352। ठीक है, तो 4 पाई को अपने उधर ले जाते हैं, 352/4 पाई। ठीक है, पाई का अपने मान यहाँ पे रख लेते हैं, पाई का मान कितना 22/7, बटे में 7 है तो ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद बात करें यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा 8 चौके 32, 32 3 रह गया, हाँ ये भी 8 पे चला जाए यानी 8 चौके 32। ठीक है, और यहाँ से 22 से कैंसिल करें 22 चौके 88 और 7 चौके कितना हो गया यहाँ पे 28, और ये 4+4r है यहाँ पे, तो ये 4 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 28 में से 4 घटाओ कितना हो गया 24, यानी 4r का मान कितना आया 24, तो यहाँ पे आपके पास r का मान कितना आ जाएगा 28, और ये गुना में 4 है बटे में आ जाएगा 4, जो r का मान जो आएगा तो कितना, यहाँ पे आपके पास 24 है तो इसको 24 लिखो, यानी 6 चौके कितना हो गया यहाँ पे 24, तो r का जो मान आएगा वो कितना आएगा 6। ठीक है, तो यही अपने से पूछा था कि परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे r ही था तो कितना है यहाँ पे 6। अगर आपसे पूछे परिवर्तन के बाद गोले की त्रिज्या कितनी आएगी, तो बाद देखो r+2 है, तो r+2 मतलब 6+2 यानी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 5 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, सेम वही क्वेश्चन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 870 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बताओ परिवर्तन से पहले घन की भुजा कितनी है। तो इसमें बस फॉर्मूला ही चेंज होएगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो इसमें मान लेते हैं कि जो पहले अपने पास भुजा है, घन की जो पहले भुजा है वो कितनी a। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अपने को पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे भुजा को कितना बढ़ा दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे a है तो कितना बढ़ा दिया a+5, तो a+5 बढ़ाया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो चेंज होगा, तो कितना होगा यहाँ पे 6, a की जगह a रखा तो a+5 की जगह a+5 ही रखोगे आप, भुजा तो वही रहेगी जो यहाँ पे आपने रखी है और ऊपर स्क्वायर है। अब कह रहा है कि बढ़ाने पर कितना बढ़ गई 870 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 870, तो यही है। तो अपने कर लेते हैं कि बड़े में से छोटा अपने को घटाना है, यानी 6a+5 का स्क्वायर माइनस 6a² और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 870। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ से आपके पास जो कॉमन है वो कितना आएगा 6। ठीक है, फिर वही a+5 का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab यानी a² प्लस b² यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab यानी 5 दूनी 10a माइनस कितना आएगा यहाँ पे 6 तो बाहर आ ही गया, अंदर क्या रहेगा a² और ये है 870, तो a² से a² कैंसिल, तो 6 है आपके पास यहाँ पे गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग यहीं से कर लेते अपने, 6 से कैंसिल करें 6 कम 6 2 रह गया और 6 चौके 24 3 रह गया, 6 5 30 यानी कितना है 145। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 10 से 145, यहाँ पे 10 से ये है तो 145 है ही आपके पास, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे a अपने निकाल ही लेते हैं, 140 में से 25 घटाओ 120, तो 120 आई और ये 10 गुना में बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, तो आपके पास जो भुजा का मान आएगा वो कितना आएगा 12, और पूछा कब है
परिवर्तन से पहले, तो परिवर्तन से पहले ए ही लिखा हुआ है, तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बाद में पूछे परिवर्तन के बाद आपके पास भुजा कितनी है, तो 12 में से कितना जोड़ोगे यहाँ पे 5, 12 और 5 कितना हो गए 17। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो है त्रिज्या और एक है ऊंचाई और एक है आपके पास आयतन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे आयतन क्या है, आयतन आपका बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले तो पाई आर स्क्वायर एच रखो। देखो त्रिज्या 50% पहले क्या कम कर दी, 50% का मतलब फ्रैक्शन निकालो आप, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 50/100 करोगे तो कितना आएगा 1/2। ये कह रहा है पहले त्रिज्या 2 थी तो कितनी कम कर दी 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले त्रिज्या 2 थी और कितनी कम कर दी 1, तो कितना रह गया 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऊंचाई क्या कर दी 50% बढ़ा दी गई। 50% का मतलब क्या है 1/2, इसका मतलब ऊंचाई पहले 2 थी और 1 बढ़ा दी गई, यानी कितनी होगी 3, यानी 2 थी 1 बढ़ा दी यानी कितनी होगी 3। ठीक है, ये तो पहले थी और ये बाद में, तो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे पहले और ये बाद में। तो यहाँ से अपने आयतन का फॉर्मूला लगाए। देखो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन है वो तो हटा दो आप, कॉमन के यहाँ पे आर ओ सॉरी पाई, तो पाई यहाँ से क्या कर दो हटा दो। ठीक है, पाई इसमें भी है, इसमें कि बाद में कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आर स्क्वायर और क्या रह गया एच, तो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या, त्रिज्या आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, यानी आयतन कितना आ गया 8। ठीक है, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर एच यानी 1 का स्क्वायर और 3, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। तो पहले आयतन 8 था और अब कितना हो गया 3, यानी घट ही गया। ठीक है, क्वेश्चन में भी ये कह रहा है घट गया, ये कह रहा है कितना प्रतिशत घट गया, तो 8 से 3 हो गया, कितना घटा यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये जो आपके पास आयतन घटा है, घटा कहाँ से 8 से। ठीक है, 8 और परसेंटेज निकालना अपने को 100 करो, तो यहाँ से अपने 2 चुके 8, 25 चुके 100, 25 5 कितना हो गया 125 और बटे कितना आ गया 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 62.5%। तो कितने की यहाँ पे कमी हुई, तो यहाँ पे कमी हुई आयतन की 62.5%। ठीक है, यही अपने को निकालना था, बस अपने को फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, उसके आधार पर अपने आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे का एक क्षैतिज 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि एक घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो क्षैतिज का भार कितना होगा। ठीक है, ये एक बॉक्स ही है, मतलब घना भी है, ये 9 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी ये क्या है एक घना भी, और कौन सा लोहे का। ठीक है, तो ये आयतन ही हो गया, यानी आपके पास लोहे की कोई चीज है तो वो एक तरह का क्या होता है आयतन। जैसे मान लो लोहे की एक बॉल है तो वो क्या है गोले का आयतन ही हो गया वो। ठीक है, वो जो बाहर आपको शो कर रहा है वो क्या है आयतन। उसके बाद लिखा हुआ यदि एक घन मीटर लोहे का भार कितना है यहाँ पे 50 किलोग्राम तो क्षैतिज का भार कितना होगा। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे लोहे का। तो लोहे का आयतन मतलब आपके पास क्या है ये घनाभ। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या आता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 9 इंटू 40 और ये कितना है 20। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और यहाँ पे यूनिट देखो आपके पास क्या दी है, मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो आप क्या करो यूनिट सेम कर लो। तो 9 मीटर है, ये तो पड़ा रहने दो, इसको भी मीटर में अपने चेंज कर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर है तो इसको अपने मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, इसको भी किससे 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से 20 पंजे 100, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया ये आपके पास। ठीक है, तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 बटा कितना हो गया 25। तो यहाँ से इसको अपने डिवाइड करें, यह आ जाएगा 0, 25 7 175, फिर 5 रह गया, 25 दूनी 50, यानी 0.72 घन मीटर आयतन है। तो किस में आएगा घन मीटर में। ठीक है, अब उसके बाद देखो अपने को दिया हुआ है कि लोहे का भार कितना है यहाँ पे 50 किलोग्राम और घन मीटर। यदि एक घन मीटर लोहे का भार कितना है 50 किलोग्राम, यानी ये कह रहा है कि जो एक घन मीटर है उसका जो मान दिया वो कितना है 50 किलो। ठीक है, और अपने पास कितना है 0.7 घन मीटर, तो इसका मान कितना आएगा। तो देखो अब इसका अपने पास भार निकाल ले 0.72 घन मीटर कितना होगा आपके पास
तो यहाँ से आपके पास 1 घन मीटर का जो वेट है वो कितना 50 किलो, तो 0.72 का निकाल ही सकते हैं। तो क्या करना, आपको 50 से गुना ही करना है, तो 0.72, तो ये अपने पॉइंट हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100, 50 है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 kg। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ 76 का बार कितना आएगा 36 kg। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ एक खोखला लोहे का पाइप है 21 सेंटीमीटर लंबा और भारी जो व्यास है वो कितना 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की जो मोटाई है वो कितने 1 सेंटीमीटर हो तो लोहे का भार क्या है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तब पाइप का भार ज्ञात करें। भारत नहीं, यहाँ पे भार आएगा, तब पाइप का भार ज्ञात करें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास खोखला लोहे का पाइप है, तो मान लो जैसे आपके पास ये पाइप है एक, और ये क्या है खोखला अंदर से। ठीक है, बाहर तो इसके पूरा क्या लगा हुआ है लोहा है, तो अपने बाहर तो एकदम ठीक है। तो ये देखो अपने ध्यान दे कि इसमें व्यास कितना दिया, भारी व्यास कितना 8 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी होगी 4, यानी टोटल जो है आपके पास ये कितना है 4, यानी यहाँ से लेके जो ये यहाँ तक है ये है आपके पास त्रिज्या कितनी है 4। ठीक है, और ये कह रहा है कि पाइप की जो मोटाई है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ये है 1 सेंटीमीटर मोटाई, तो ये अंदर कितना रह गया, तो पूरी 4 है, ये 1 है तो अंदर रह गया 3। ठीक है, और ये कह रहा है कि लोहे का भार अपने को दिया ही हुआ है। ठीक है, तब पाइप का भार क्या होगा, तो अपने सबसे पहले तो बात करें कि आपके पास इसका आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपके पास जो भारी जो आपके पास खोखला लोहा है इसका अपने पास आयतन पता होना चाहिए। आयतन कैसे निकालेंगे कि बड़े वाले में से अपने क्या करेंगे, जो बेलन है उसमें से अंदर वाला बेलन क्या कर देंगे अपने घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा सिर्फ ये वाला आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने निकाल लेते हैं आयतन। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच अपने को दिया ही है, लंबाई कितनी यहाँ पे 21। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे टोटल देखो बार वाला जो आपके पास बड़ा बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है 4। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर, एच कितना है 21, ये तो सही ही रहेगा, माइनस अंदर वाला अपने क्या कर देते हैं माइनस, और इसकी त्रिज्या कितनी है 3, तो पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी यानी 21। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आएगा पाई और 21 क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 4 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस आई और 3 का स्क्वायर 9, तो पाई का मान आ जाएगा 22/7, और ये 21 आई, और 16 में से 9 गई कितना रह जाएगा आपके पास 7, तो 7 या 21, तो यहाँ से इसको गुना करें 7 या 21 और 21 दूनी 42, 2 4 21 दूनी 42 और 4 46, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आयतन है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आयतन किसका खोखले लोहे का। अब यहाँ पे लोहे का भार दिया हुआ अपने पास। ठीक है, अभी इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम है 8 ग्राम, यानी इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास ग्राम कितना है 8 ग्राम। ठीक है, और अपने पास कितना है सेंटीमीटर क्यूब 462, तो 462 का जो आपके पास वेट बनेगा 462 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको गुणा ही करेंगे अपने, तो 8 इंटू क्या करो 462, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 दूनी 16, 6, ये आ जाएगा आपके पास 9, और 8 चौक 32, 32 और 4 36, यानी 3696 क्या आ जाएगा आपके पास ग्राम। तो यही अपने को निकालना था कि पाइप का जो भार है वो ज्ञात करें, तो पूरे पाइप का वेट जो कितना है आपके पास 3696 ग्राम, यानी 3.5 किलो के लगभग बन रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ किसी बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया और त्रिज्या को 10% कम किया गया, तो उसके त्रियक क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो त्रियक अपने ने बात किया, त्रियक क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठित होता है, तो जिसको अपने बोलते हैं 2πr/h, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है 2πr/h। तो यहाँ पे एक तो दिया हुआ आपके पास ऊंचाई और एक है त्रिज्या, और एक अपने बात करें वक्र पृष्ठ की। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई पहले आपके पास 15 सेंटीमीटर क्या कर दिया यहाँ पे बढ़ाया, तो 15% की फ्रैक्शन निकालो, 15/100 करोगे। ठीक है, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, यानी 3/20। इसका मतलब पहले अगर आपके पास ऊंचाई 20 थी तो बढ़ा कितना दिया 3, यानी 20 की जगह कितना हो गया 3, यानी ऊंचाई पहले 20 थी अब कितनी होगी 23। ठीक है,
और यहाँ पे क्या कर दिया त्रिज्या को कम, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले त्रिज्या 10 थी तो अब कितनी कम होगी, 1 कम होगी, यानी कितनी होगी 9, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, क्या होता है 2πRh। अब यहाँ पे कॉमन वाली चीजें हटा दो आप, 2π को हटा दो, रह के गया R और H, यानी इन दोनों का क्या करना अपने को गुना, यानी R और H इन दोनों का गुना करो 20 × 10 यानी कितना आ गया 200। तो यहाँ से आपके पास एक तो आ गया आपके पास आयतन 200, तो यहाँ से अपने 23 को 9 से गुना करेंगे तो 23 में कितना होता है 207। तो पहले 200 तो आप कितना बढ़ गया 207, यानी कितना बढ़ गया +7। ठीक है, और ये 7 बड़ा कहाँ से 200 से, परसेंटेज निकालना है तो गुना करो 100 से, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7/2 यानी 3.5। 3.5% क्या हो गया यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या गया चेंज। ठीक है, और ये इंक्रीज ही हुआ है, तो यही अपने को ज्ञात करना था। एक डायरेक्ट भी कर सकते अपने कि आपके पास 2π है, R और H इन दोनों को गुना ही तो करना अपने को। तो जैसे मान लो था अपने पास 100 है पहले, और यहाँ पे कितना बढ़ा है 115, तो आप 115 लिखो, 15% बढ़ाया तो कितना 115/100। ठीक है, 10% कम हुआ था यानी 90/100। ठीक है, तो इसको अपने कैंसिल करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 में कितना होते हैं, तो ये अपने गुणा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये 4 0 1 0 तो यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, तो 2 आ गई और 1 0 रह गई आपके पास, है ना, तो ये गुणा कर लेते हैं अपने, तो ये आ जाएगा आपके पास 1035 और बटा 10 आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 103.5। तो पहले 100 था, आप कितना हो गया 103.5, यानी कितना बढ़ गया 3.5। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से जो तरीका है वो अपने कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे R स्क्वायर होता तो R में यहाँ पे 2 बार लिखता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर पानी का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई खेत है, इसका जो क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर है। ठीक है, अब 1.5 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 1.5 हेक्टेयर इक्वल, तो हेक्टेयर को अपने वर्ग मीटर में करेंगे कन्वर्ट, तो बताया था किससे गुना करोगे 10,000 से, तो इसको यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15,000 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या है क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या होगी बारिश, अब ये कह रहा है कि बारिश का जो आपके पास जितनी बारिश हुई है जितना ये आपके पास एरिया घेरा है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी का भी फॉर्मूला लो तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो आपके पास क्षेत्रफल है उसमें अगर आप ऊंचाई ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आयतन। ठीक है, तो आयतन यहाँ से अपने निकाल लेते हैं। तो मान लो ये आपके पास 1.5 हेक्टेयर जो भी आपके पास मैदान है उस पर इतनी बारिश होगी, तो ये क्या होगी हाइट। ठीक है, तो जिसको अपने इंचेस में गिनते हैं, जैसे कोई भी बारिश होती है तो उसको अपने इंचेस में गिनते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को मापना नहीं है कि कितने इंचेस बारिश हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे दी गई है पहले से कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आयतन क्या आएगा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल अपने को पता ही है कितना दिया है 15,000, और ऊंचाई कितनी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपके पास मीटर है तो इसको कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर लो इसको, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 5 75 यानी 750 आयतन है, तो क्या आ जाएगा घन मीटर। ठीक है, और यही अपने को निकालना था कि आपके पास। ठीक है, और पानी का जो आयतन है, पानी का आयतन देखो घन मीटर में तो आने सर, इसको अपने लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पानी हमेशा किस में काउंट होगा लीटर में। तो 750 घन मीटर है, तो इसको घन मीटर को क्या लिख सकते हो आप 1000। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए घन मीटर को क्या लिखोगे 1000 लीटर। ठीक है, तो 750 को 1000 से गुना करो तो ये आ जाएगा आपके पास 750 कितने 4 1 2 3 4। ठीक है, यानी एक घन मीटर में लीटर कितने होते हैं 1000, ये भी आपको लिखाया था मैंने यूनिट। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, तो ये किस में आ जाएगा लीटर। और पानी का पूछा है इसलिए अपनों ने लीटर में निकालना है, वरना आंसर आपका यहीं तक ही था। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना है 37 मीटर है। यदि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय जो आपके पास क्षेत्रफल है वो कितना दिया 1628 वर्ग मीटर हो, तो इसका आयतन कितना होगा।
ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो अपने लिख लेते हैं। एक तो दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना दिया, 1628। ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पता ही आपके पास, 2 पाई आर और एच प्लस आर इक्वल कितना दिया, 1628। अब ये क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना है, 37। यानी आधार और ऊंचाई इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, 37। ठीक है, ये लिखा, और यही है अपने पास एच और आर। ठीक है, तो यहाँ से अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7। यहाँ पे आर है नहीं अपने पास, लेकिन एच प्लस आर दिया ही हुआ है कितना, 37, और ये 1628। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करें तो इसको, तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं। पहले 2 से ही कैंसिल कर लेते हैं ना, 2 से कैंसिल करें, याद है 8 दूनी 16, 14 दूना 28। फिर यहाँ से 2 से कैंसिल, 11 दूना 22, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। ठीक है, उसके बाद 11 से यहाँ से कैंसिल करके देखें तो 11 3 33, 11 7 77 और 37 से 37 कैंसिल, रह के गया 7। तो आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, बटे में, तो इधर आके आ जाएगा 7। आर का मान कितना आएगा, 7। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, आपके पास आर है और आयतन में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो है ही, एच कैसे निकालोगे, तो देखो आर यहाँ पे 7 है, तो आर यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, तो आर प्लस एच इक्वल कितना है, 37। आर का मान कितना रखो तो यहाँ पे 7। ठीक है, तो आपके पास एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा आपके पास 37 में से 7 गया कितना, 30। तो एच का मान कितना आएगा, 30। तो अब यहाँ पे रख ही सकते हो। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, स्क्वायर है तो कितने बार लिखोगे, 2 बार, और एच का मान कितना है 30, तो यहाँ पे एच का मान 30। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, और इसको गुणा करना है, 7 21, और 21 को 22 से गुणा कर लेते हैं तो 462, जीरो है ही। तो आपके पास जो आयतन है वो आंसर आएगा कितना, 4620। और यहाँ पे क्या है, मीटर है क्या, तो आपके पास आ जाएगा घन मीटर। ठीक है, ये अपने को निकालना था। ठीक है, तो ये आयतन है। आयतन से पहले अपने को आर और एच का मान पता होना चाहिए। तो आर एच कैसे आएगा, ये अपनों ने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से फाइंड कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और इसका आयतन दिया हुआ 2772 घन मीटर, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को दिया है पहले वो लिख लेते हैं, आयतन दिया हुआ और क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल। तो एक तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते अपने, 2 पाई आर एच 528। उसके बाद ये आपके पास आयतन, और आयतन है यहाँ पे 2772 घन मीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास। अब यहाँ से अपने वैल्यू कैसे फाइंड करें, ऊंचाई। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे, ना तो आर पता है ना एच पता है, तो इनको क्या करो आप, रेशो में लिख लो। रेशो में कैसे, तो जैसे ये आपके पास बड़ी संख्या है, इसको अपने ऊपर लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 2772, और बटे में लिख लेते अपने 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसको अपने यहाँ पे लगा लेते हैं। इसका मान कितना है, 528। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 2 गुना में उधर जाके आ जाएगा, देखो एक आर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक एच यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा आपके पास 272, और ये 2 इधर है तो इधर गुना में हो जाएगा, ये 528। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल करो, 26 4, तो 2 से फिर से कैंसिल करो, 13 और 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 26 है 13, और ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। फिर से इसको कैंसिल करो, 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, आपको जैसे आसान लगे वैसे कर लो, बाकी इसको टोटल करके भी अपने भाग कर सकते हैं। तो ये 6 दूनी 12, और ये 9 दूनी 18, और ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ से 11 से अगर इसको कैंसिल करें, 11 के 66, हाँ 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 के 66, और ये 11 के 66, और ये 11 33। ठीक है, तो उसके बाद ये 3 से आपके पास डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये 3 से डिवाइड होएगा तो आपके पास आर का मान आ जाएगा। देखो 21 63, और 2 6, यानी 21/2।
ठीक है, ये तो है आर का मान। अब अपने को मान किसका चाहिए, खंभे की ऊंचाई। इसको ऐसे ही रख लो, पॉइंटों में ना कन्वर्ट करें अपने। खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई करने के लिए आप या तो मान यहाँ रख दो या आर का मान यहाँ रख दो, कहीं भी रखो आपका आंसर सेम है, लेकिन अपने वैल्यू कम वाले में रखते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। देखो 2 पाई आर एच 528 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपने मान रख लेते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21/2, ठीक है। एच निकालना है अपने को 528, तो यहाँ से आपके पास 2 से 2 कैंसिल, 7 × 21, तो 3 से ये जा रहा है क्या, 3 से कैंसिल करके देखते हैं, 3 × 3 2 रह गया, 7 × 21, 1 और 6 × 18, ठीक है। उसके बाद 22 से कैंसिल कर लेते हैं, 22 से ये जाएगा आपके पास कितने पर, 8 पर, 22 8 176, यानी जो एच का मान आएगा वो कितना आएगा 8। और यही अपने को निकालना था कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी यहाँ पे 8 मीटर, और त्रिज्या कितनी यहाँ पे 21/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परिमित मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके पास एक चादर है आयताकार, ठीक है, लंबाई कितनी है 22 और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 12, और ये कहता है किसके परिमित मोड़ना है अपने को, लंबाई के। लंबाई कितनी है 22, यानी इसको मोड़ना आपको। कागज है, कागज को आप मोड़ोगे तो क्या बनेगा, बेलन ही तो बनेगा, तो इसके परिमित बनेंगे हम, तो आपके पास ये लंबाई है तो ये आ जाएगा आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेलन में, ठीक है। तो कोई भी कागज अगर आप मोड़ो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेलन में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान करें कि आपके पास ये जो हाइट है, ये चौड़ाई है, ये किस में कन्वर्ट होगी, हाइट में। और ये जो 22 है देखो, इसको रोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रोल, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, परिधि किसकी, वृत्त की, ठीक है। ये 22 यही तो था अपने पास, तो यहाँ पे आपके पास देखो परिधि बन गई, परिधि का मान कितना आ गया यहाँ पे 22, क्योंकि ये आपके पास जो लाइन है, इस लाइन का माप कितना है 22 है, और ये देखो ये आपके पास परिधि है, तो परिधि का अपने पास फॉर्मूला पता है, ये 2 पाई आर, तो पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर और इक्वल 22, ठीक है। तो यहाँ से 22 से तो 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, देखो 7 और बटा 2, तो आर का जो मान आएगा आपके पास कितना आएगा 3.5, ठीक है। तो अपने बार एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। उसके बाद पूछा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऊंचाई दी हुई है कितनी 12 और आर है ही, तो 22/7, आर का मान कितना है, यहाँ पे आर का मान है आपके पास 7/2 और यहाँ पे भी 7/2, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12, तो ये आपके पास 12, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 गया और 2 से यहाँ पे 6 पे गया, ठीक है। तो ये 7 के 42, यानी 42 को 11 से गुना करोगे तो कितना आएगा 462, ठीक है। तो 11 से किसी से भी गुना करना हो तो एक तरीका है कि आप पहले वाला अंक छोड़ दो और बाकी क्या कर दो इसमें ऐड, ठीक है। तो 2 6 और 4, ठीक है। तो ये 11 से गुणा करने का तरीका है जो अपने को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट अपने टाइम बचा सके उतना ही है, कि शॉर्ट ट्रिक भी अपने को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो ये तो अपने को निकालना था बेलन का आयतन। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी आयताकार चादर की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है और चादर को चौड़ाई के परिमित मोड़ना है। इस बार किसके परिमित मोड़ना है, चौड़ाई के परिमित मोड़ कर एक बेलन बनाएगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये आप क्वेश्चन करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। वैसे मैं बना ही देता हूँ। आपके पास लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पे 100, तो ये आयताकार चादर है, यहाँ पे लंबाई 100 है और ये चौड़ाई है कितनी 44। इस बार मोड़ना आपको चौड़ाई के परिमित, यानी ये मोड़ना आपको, ना कि लंबाई। पिछली बार लंबाई मोड़ी थी, ठीक है, इस बार आपको चौड़ाई मोड़नी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है कि एक अनुपात पूछा गया है और क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक शंकु है,
और एक है आपके पास अर्धगोला, और एक है बेलन। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपके पास इनके जो आधार है वो क्या है, सेम है। ठीक है, आधार सेम का मतलब है इनकी त्रिज्याएं क्या है, बराबर। ठीक है, और साथ में इनकी ऊंचाई भी क्या है, बराबर। तो जैसे अपने इस गोले की बात करें तो जैसे आपके पास ये त्रिज्या है r और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट, तो हाइट भी क्या होगी इसकी बराबर। अब ये हाइट क्या है आपके पास, हाइट भी तो आपके पास त्रिज्या ही है, तो ये भी त्रिज्या है। तो ध्यान रखना हाइट और त्रिज्या का मान यहाँ पे क्या है, बराबर। बस यही इस क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको। तो इसकी जो हाइट और त्रिज्या ये क्या है, बराबर, यानी h इक्वल क्या है आपके पास r। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसके आपने को आयतन का अनुपात बताना है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका अनुपात, और यहाँ पे अर्धगोला यानी 2/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे बेलन का आयतन हम पढ़ ही रहे हैं, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो ये भी r और ये भी h, तो यहाँ पे h इक्वल क्या होगा r, किसके हिसाब से, अर्धगोले के हिसाब से ये तय हो रहा है कि जो आपके पास r है वो किसके बराबर, h के। ठीक है, तो इसके हिसाब से शंकु का भी जो आपके पास h इक्वल r, और बेलन में यहाँ पे h इक्वल क्या होगा, r। ठीक है, तो यहाँ से आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे अपने, तो यहाँ पे 1/3 है पाई r स्क्वायर, h का मान यहाँ पे क्या है, h का मान आप यहाँ पे r ही रख दो, तो यहाँ पे r, और ये 2/3 पाई r क्यूब है ये, और ये पाई r क्यूब, और h का मान क्या रखोगे यहाँ पे r। तो यहाँ पे देखो r क्यूब हो रहा है, ये r स्क्वायर और ये r क्यूब, ये भी r क्यूब और ये भी r क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई है, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे 1/3, 2/3, और क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे 1। ठीक है, बटा है तो यहाँ पे भी 1 ही है। तो यहाँ से आप क्या करो, एलसीएम ले लो, नहीं तो क्या करो, बटे में 3 है। यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको अगर अनुपात में ऐसे दिया हो तो इसको अपने सही रेशो में कैसे लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे 3 को छुपा लो, 1 है, 1 को गुना करो 3 से और 1 से, तो 3 एकम 3। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पे आप क्या करो, इसको छुपा लो, ऊपर क्या लिखा हुआ 2, तो 2 को गुना करो 3 से और 1 से, 2 3 6, 6 एकम 6। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 1 को छुपा लो, ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो 1 को गुना करो 3 से, फिर गुना करो 3 से, 3 3 9, तो ये आपके पास रेशो आ जाएगा। तो यहाँ से 3 के पढ़े पर जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो आपके पास जो आपके पास रेशो आएगा सिंपल, वो कितना आएगा, 1:2:3। ठीक है, और ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था जो आपको बता दिया कि इसके हिसाब से क्या, यहाँ पे बस ये है कि अपने को ये पता करना था कि जो त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर है कि नहीं है, तो किसके आधार पे पता चल रही, अर्धवृत्त के आधार पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कुछ है, जो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन किसी एग्जाम में है तो सीधा आपको बता दिया है कि इस प्रकार क्वेश्चन है तो आपको आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक क्वेश्चन दिया है वो भी आप जरूर करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।